मित्रों, जिंदगी भी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल पूछते हैं। हमारे जीवन की परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से हम उन्हें हल करने का रास्ता जरूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल करके नहीं दे सकता। किसी गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। चूंकि वो संत बहुत तपस्वी थे, बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की, बहुत पूजा पाठ किया, इसलिए लोगों का भीड़ उनके दर्शन के लिए आने लगे। लोगों की समस्याओं का उन्होंने निदान किया, जिसके कारण उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा। उस गांव में एक सेठ रहता था, जो धन दौलत के मामले में परिपूर्ण था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह शांति की तलाश कर रहा था, उसे शांति चाहिए था, लेकिन कहीं उसको शांति नहीं मिल रही थी। जब उसने उस संत महात्मा के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि जब ये संत महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं तो कोई उपाय अवश्य बताएंगे, कोई ताबीज, कोई यंत्र जरूर देंगे, ताकि मेरे मन में शांति स्थापित हो सके। दूसरे दिन उसने भी संत के दरबार में गया। जब सभी भक्त संत का आशीर्वाद लेने के बाद चले गए तो सेठ जी ने अकेले में अपनी समस्या उस संत महात्मा को बताया कि भगवान, हमारे पास सभी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। कोई ऐसा जड़ी बूटी या कोई ताबीज़ दे दें ताकि मुझे शांति मिल सके। दोस्तों, संत जी ने उन्हें दूसरे दिन बुलाया। जब वो आया सुबह में तो उसे बाहर एक स्थान महात्मा जी ने निश्चित कर दिया, जहाँ पर उसे बैठना था। वहाँ कड़ाके की धूप पड़ रही थी, वहीं पर महात्मा जी ने उसे बैठने के लिए दिन भर रखा और कहा कि जब तक मैं न कहूँ तुम यहाँ से, मेरे आश्रम से वापस नहीं जा सकते, तुम्हें अवश्य शांति मिलेगी। सेठ जी ने दिन भर उस कड़े धूप में बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी कह रहे हैं तो धूप में बैठने से मुझे शांति जरूर मिलेगी। दिन भर बैठा, शाम हो गई, तब संत जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि कल तुम्हें फिर मेरे कहे अनुसार चलना है। दूसरे दिन संत जी ने उन्हें उसी स्थान पर पुनः बैठाया और उस दिन कहा कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भोजन आज तुम्हें नहीं करना है। दिन भर भूखा रहते रहते सेठ जी ने सोचा कि ये संत महात्मा तो मुझे शांति नहीं देंगे, बल्कि मुझे मार डालेंगे, मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। और यह सोचकर वह
वापस जाने लगा। तब संत जी ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें 2 दिन में 2 चीज देने की कोशिश की, लेकिन तुमने लिया नहीं। वो कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें धूप पर बैठाया और तुम बैठ गए, और मैं छाया में बैठा रहा। दूसरे दिन मैं तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और भोजन भी नहीं दिया, और तुम्हारे सामने बैठकर अच्छा अच्छा भोजन किया, फिर भी तुम मुझ पर ध्यान नहीं दिया और अपने कर्म पर लगे रहे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन उसी दौरान हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, अपने मन को परमात्मा से लगाना चाहिए। शांति अवश्य मिलेगी। समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं से निकलकर हमें परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, अपने मन को वहां पर लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से उस सेठ ने मन की शांति के लिए महात्मा की बात मानकर धूप पर खड़ा रहे, धूप पर बैठे रहे, और महात्मा जी छांव पर अपने कुटी में बैठे रहे, लेकिन उसने आह तक नहीं किया। दूसरे दिन वह भूखे पेट रहे और उसके सामने ही संत महात्मा ने अच्छे अच्छे भोजन किए। अर्थात अगर मनुष्य चाह जाए तो समस्याओं से घिरे होने पर भी अपने लिए वह शांति प्राप्त कर सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने समस्या का हल स्वयं खोजना पड़ेगा। कोई हमारे लिए हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बुद्धि बताएगा। करना तो हमें ही है, जैसा कि सेठ जी ने किया। इसलिए मन की शांति करनी है तो अपने मन को चंचलता से बचाना होगा, अपने मन को भटकाने से बचाना होगा। निश्चित रूप से हमें शांति अवश्य मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखेंगे। जय श्री राम।